सारे ग्लोबल उस पर आप जाओगे, जियोपॉलिटिक्स सब अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, कभी ऐसा दिक्कत आती नहीं। भाई उनको देख लो, कपिल शर्मा को, वो कितना खुला बोलते हैं, नहीं आती इंग्लिश, नहीं आती हिंदी में ही बात करूंगा। उन्होंने उसको इनकैश कर लिया। और क्या। सही बात है भाई। भाई उस बारे में बात करते हैं यार थोड़ा, बैक टू पॉलिटिक्स। आप कह रहे थे कि यार देखो, पॉलिटिक्स में मैं चैनल तो देखो, मैं बहुत सारी बातें करता था, मैं सोशल इश्यूज पे बात करता था, वुमेन को लेके मैं बहुत बात करता था। एक वीडियो तो मेरी मदर ने के साथ मिलके मैंने बनाई थी। लेकिन मेन जो सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम थी, पीयूष भाई, अगर आपसे मैं बोलूं कि आप अपने आसपास ना जितने भी लोग मिले होंगे, आप किसी से पूछ लेना कि यार क्रिमिनल हमारे ऊपर जीत के आने चाहिए, कभी कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो कहे कि हमारे ऊपर क्रिमिनल जीतने चाहिए। आप कोई नहीं मानेगा। आप, मैं कह रहा हूँ, मैंने बहुत सर्वे किया है, बहुत लोगों से पूछा यार क्रिमिनल क्या है। यहाँ से थोड़ी दूर पे पार्लियामेंट है, 43% ऐसे कैंडिडेट जीत के आए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन से पहले आप समझ गए इस बारे में बात करने वालों में। क्रिमिनल चार्जेस हैं। अच्छा, इसमें मैंने पूरा नहीं करा, भाई का चालू हो गया। समझ गए। बस माइंड रीडिंग भी करते हो क्या भाई आप? तो जैसे क्रिमिनल हैं 43% पार्लियामेंट के अंदर क्रिमिनल हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने आरोप लगा दिया है वो वाले क्रिमिनल, मतलब चार्जेस फ्रेम हो रखे हैं। मतलब कि पुलिस गई है, उनको एविडेंस मिले हैं, उन्होंने आके रजिस्टर किया, वो चार्जेस, रेप और मर्डर के भी चार्जेस उसमें हैं। आप एडीआर की रिपोर्ट अगर आप देखोगे, एडीआर की वेबसाइट पे सारी डिटेल है। मैं हर चुनाव, जब भी चुनाव आता है, अभी जैसे जो भी रिसेंट चुनाव होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, अपने सारे पोस्टों में उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे नेताओं की डिटेल देता हूँ कि इसके ऊपर इतने केसेस हैं, इसके ऊपर इतना फाइनेंशियल फ्रॉड है, इतना, वो सब करता हूँ। तो वो अभी मैं बताऊंगा आगे आपको फिर से वीडियो की तरह। हाँ, वीडियो की तरह वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो आपको मतलब ये क्वेश्चन नहीं आता कि यार अगर हम, कोई चाहता ही नहीं है क्रिमिनल्स को वोट करना, तो कैसे ये 43% छोटा मोटा नंबर नहीं है, कैसे आके बैठ रहे हैं वो? तो भाई उनकी सजा पूरी हो गई है, यहाँ गए, या फिर वो केस चल रहे हैं? वो केस फिर चल रहे हैं, केस बंद हो, एक तरीके से शांत करवा दिए गए। अतीक अहमद के ऊपर 100 से ऊपर केस थे, कोई प्रूफ थोड़ी हो पाया। एक प्रूफ हुआ, वो भी उसके जाने से पहले। अतीक अहमद, जिनके ऊपर यह आरोप थे कि उन्होंने चौराहे पे क्रूड बॉम्ब फेंका, उन्होंने हमारे देश की, यूएस और इंडिया की न्यूक्लियर डील पे वोटिंग करी है, अगेंस्ट में करी थी। आप सोच रहे हो उनके ऊपर इतने केस है, उसने खुद कितनी बार वो करा कि मैंने ये क्राइम करे हैं। कई लोगों ने फुटेज भी आ रखी है, जो आप देखोगे, उसके ऊपर बहुत सारे केसेस लगे हुए हैं। लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में जाके शपथ ली है कि मैं मेक श्योर करूंगा कि कानून ना टूटे। तो ये सारी चीज़ें देखते हो आप, तो इतने सारे क्रिमिनल क्यों आ रहे हैं? क्वेश्चन तो बड़ा लॉजिकल है ना यार। इसी क्वेश्चन को लेके हम पहली वीडियो करी थी हमने, पहली नहीं, दूसरी तीसरी करी थी, लेकिन ये शुरू से माइंड में था, बहुत रिसर्च करी थी हमने इस पर। तो बाद में पता चला जो आप सोचते हो सब चीज़ें बहुत अलग रहती हैं। ग्राउंड रियलिटी, पॉलिटिशियंस की भी मजबूरी है, क्रिमिनल्स की भी मजबूूरी है, और ये पूरा गेम चल रहा है। ये पूरा सिस्टम ही ऐसा हो गया भाई कि केस बाहर ही नहीं आते। अब जुडिशियल सिस्टम ही ऐसा है कि सब दब जाता है। इंडिया में है या ये बाहर भी हर जगह है, हमें पता नहीं चलता या गेम ये? मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि बाहर भी होगा, जैसे यहाँ पे डिग्री ज्यादा होगी, पर बाहर भी होता होगा। ऐसा नहीं है कि वो लोग क्लीन है पूरे। भाई करप्शन तो होगा भाई, यार होगा, करप्शन वगैरह है, लेकिन इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, जो बूथ लेवल पे चलती है, वोटिंग वगैरह, उसमें क्रिमिनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप कल को नेता बनना चाहते हो, तो चलो इसको भी अब डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर आप नेता बनना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि बस गए, लिमिट तो ये है कि एक अगर एमपी है, मेरे ख्याल 50 से 70 लाख के बीच में लिमिट है, इतना आप खर्च कर सकते हो एक एमपी। यही रेंज है, अलग अलग स्टेट पे डिवाइड होती है, आप एक बार चेक कर लेना, यही रेंज है वैसे। तो इतने, ये तो रूल है, लेकिन इतने में आपको भी पता है, इतने में तो पार्टी टिकट ही नहीं देने की, जो पता है 60,000 करोड़ लगे हैं, तो आप समझ रहे हो कि कितना पैसा इन्वॉल्व है इस सब चीज़ों में। जो क्रिमिनल होता है वो मसल पावर और ये पैसा इकट्ठा करने की, दोनों की बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। नेता के लिए वो बहुत काम की चीज़ होता है। उसको भीड़ इकट्ठी करनी है, सबसे पहले नंबर पे वो आगे है, उसका लिंक कितना है। पैसा इकट्ठा करना, पैसा आप वाइट कॉलर, जो जिस एरिया का जो नेता है उसके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, बिजनेसमैन हैं वहाँ पे, बड़े बड़े
इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो वो उनसे पैसा वही लोग लेके आते हैं पार्टी फंड के नाम पे। वो पैसा लेके आते हैं पार्टी फंड के नाम पे, और वहाँ से ऐसा पैसा इकट्ठा होता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, और पहले बहुत इंपॉर्टेंट रोल अब ज़्यादा प्ले करने लगे हैं। पहले तो ये रहता था इन लोगों से यही सब काम कराए जाते थे कि बूथ कैप्चर करा लो, ये करा लो। फिर लेकिन ये भी समझदार होते गए कि भाई पैसा मैं ला रहा हूँ, बूथ कैप्चर मैं कर रहा हूँ, भीड़ मैं इकट्ठी कर रहा हूँ, सफ़ेद कुर्ता तुम लोग पहनोगे। तो फिर उन्होंने ये भी आगे उतर गए, इनमें भी समझ आया। ये भी बहुत डेवलप हुए हैं जितने क्रिमिनल हैं, आप देखोगे बहुत प्रोफेशनलिज्म आ गया इन लोगों में भी। तो ये जो मजबूरी है इंडियन पॉलिटिक्स की और क्रिमिनल्स की, ये हमने वीडियो में बात करी है। अब और डिटेल में आपको जानना होगा तो वो आपको वीडियो ही देखनी पड़ेगी। वैसे तो भाई देखा जाए तो दलदल ही है एक तरीके का, कि बहुत आपको बड़ा गंदा है। काम भी करना है और अच्छा भी करना है, लेकिन गंदा ज्यादा करना है पीछे से। लोगों की भी गलती है कि मतलब एक शराब की बोतल और 500 रुपए में जो वोट बेच देते हैं, ये भाई बहुत बड़ा वो है। लेकिन मैंने वो भी देखा, उनकी भी मजबूरी है, हर तरफ दिक्कत है ना उनके लिए भी। कोई भाई इससे नहीं लेंगे उससे लेंगे, वो भी अलग तरीके से दिक्कत कर रहे हैं वो। तो वो, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता 500 रुपए और दारू के लिए जो वोट आपका बिक रहा है, जो इतने 1000 करोड़ रुपए लगा के जो नेता आ रहा है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देखेगा अपना। जिस पैसे में आपके स्कूल बनते आपके बच्चों के लिए, आज आपको प्राइवेट स्कूल में इसीलिए तो भेजना पड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। यही तो इसीलिए तो है, वो आप क्योंकि बेच आए हो ना वोट आप अपना दारू और पैसे में, तो ये दिक्कत है। लेकिन उनके सामने भी दिक्कत है, वो क्या करेंगे, इधर नहीं जाएंगे तो उधर से जाएंगे। भाई ये इतना बड़ा मुद्दा है कि अगर मैं देखो, हर किसी की अपनी आप मजबूरी बन गई है, और अगर हम यहाँ बैठ के सिर्फ ये बात करें कि इसका सोल्यूशन क्या है, ये है, तो कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा उस चीज़ का। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब आप क्या प्रैक्टिस फॉलो करते हो पर्सनल लेवल पे, कि भाई मैं ये करूँगा, जो मैंने रिसर्च करी है, मेरे को ये चीज़ें समझ में आई है, मैं वोट करने से पहले ये प्रैक्टिस करूँगा या ये जानूंगा, या ये जो आप करते हो वो जानना चाहूंगा मैं। यार बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मैं हर चुनाव से पहले मैं डिटेल वेबसाइट शेयर करता हूँ। आपको बस सिर्फ कुछ क्लिक करोगे, आपको पता चल जाएगा आपके एरिया से जो बंदा खड़ा है उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, मतलब एटलीस्ट ऑफिशियली तो पता चल ही जाएगा कितने क्रिमिनल केसेस हैं, कितना वो है। कुछ तो रूल बनाओ आप अपना कि यार आपके घर पे कोई रेपिस्ट, कोई मर्डरर आके वोट हाथ जोड़ के दांत दिखा के वोट ना मांग सके, इतना तो रूल रखो ना। ऐसे बंदे को तो वोट मत दो, वो किसी पार्टी का भी कर रहे हैं। लेकिन लोगों की भी मजबूरी है, मैं वो भी आपको बता दूं। क्या है ना कि ये जो गवर्नमेंट का सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ है और जानबूझ के इसको तोड़ा गया है, क्योंकि ये सिस्टम को वीक रखते हैं। जैसे कोई नेता है, आप जो भी जिस भी एरिया में आप हो गए, उस एरिया का नेता यही करता है, अपना जो सिस्टम है उसको वीक रखता है। और अब वो सिस्टम वीक है तो आपको फिर जाना पड़ेगा नेता के पास। अब नेता अपनी कास्ट वाले को देगा, तो इससे दोनों चीज़ें, मैं कह रहा हूँ आप एक FIR रजिस्टर करा के दिखा दो। FIR रजिस्टर आपके साथ गलत हुआ, आप FIR रजिस्टर करा के दिखा दो, आपको उसके लिए जुगाड़ चाहिए, आप नहीं करा पाओगे। सही बात। बड़ी बेसिक सी चीज़ लग रही है ना, ग्राउंड रियलिटी है, FIR रजिस्टर नहीं करा पाओगे आप। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ। आप आपके साथ जो हुआ वो कंप्लेन नहीं कर सकते। ये सिस्टम सबको पता है, ये फेल है। लेकिन ये अगर सही हो जाएगा तो नेताओं को कौन पूछेगा, अरे भैया अब ये तो हो नहीं रही है, अब क्या करोगे, अब FIR रजिस्टर नहीं हो रही, अब आप क्या करोगे, चलो भैया अपनी कास्ट के कौन से नेता हैं पकड़ो उनके पास जाएंगे, मैं दूसरी कास्ट वाले के पास जाऊंगा, मेरी मदद ही नहीं करेगा। तो ये सब बटा है ना, सबकी मजबूरी है, नेता की मजबूरी है, क्रिमिनल की मजबूरी है, वोट देने वाले की मजबूरी है। तो ये सिस्टम ही ऐसा चल रहा है, आप क्या कर सकते हैं। बट भाई लेकिन कुछ लोगों ने फेथ इसलिए भी बना लिया है क्योंकि उन नेताओं ने उनके लिए अच्छा भी करा, ऐसी बात नहीं। अगर कुछ गलत भी करा है, क्राइम भी करा है, तो जनता में उन्होंने फिर ट्रस्ट भी बनाया अच्छे काम करके। ये भी तो चीज़ है। ये बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है ना कि अब किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं फिर वही चीज़ कहूँगा कि इसको उसमें नहीं ख़त्म कर। ऑब्वियसली आप अपनी कास्ट के वोट करके कर सकते हो आप अपनी कास्ट के नेताओं को, लेकिन जब तक आप एजुकेशन, कौन क्रिमिनल है, किसके पास कितना पैसा है, ये सब चीज़ें नहीं देखोगे, पहले मैनिफेस्टो में कहाँ क्या किया है किसी ने। अब आप देखोगे मैनिफेस्टो में स्कॉलरशिप, यंग लोगों के मुद्दे नहीं रहते हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।